नमस्कार। ज्योतिष वास्तु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाली इस नवरात्रि को साल की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शुरुआत माना जाता है। इसी दिन कई जगहों पर हिंदू नववर्ष का भी आगाज होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज पंडित जी और ज्योतिषाचार्य के दुबे पद्मेश जी से विस्तृत बातचीत करेंगे। नवरात्र कब से शुरू है, नवरात्र का कितना महत्व है हमारे जीवन में, खासकर हिंदू मान्यताओं को जो मानने वाले हैं उनके जीवन में कितना महत्व है। 9 दिन का व्रत रखा जाता है, तो कब कलश की स्थापना की जाए और कब शिव राम की पूजा की जाए, इस तरह का तमाम विषय है और लोगों की तमाम जिज्ञासाएं हैं। उन पर हम भी पंडित जी से तमाम सिलसिलेवार चर्चा भी करेंगे और इसका एक कहीं ना कहीं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार किस तरह से हम उसका पालन करें और कैसा निरूपण करें, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपका कार्यक्रम में नमस्कार के साथ स्वागत है। शुरुआत पंडित जी केवल इस बात से करेंगे कि हमारे जीवन में या हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोगों के लिए चैत्र नवरात्रि कितने अहम और कितने महत्वपूर्ण है? मानव मात्र के लिए राजेश जी, नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर की जो संरचना है जी, उसमें जो ऋणात्मक चीजें हैं, कफ पित्त वायु, ये 3 जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उनमें ये ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़ने से या तो कफ की वृद्धि होगी, या वायु की वृद्धि होगी, या पित्त की वृद्धि होगी। और जब इनकी वृद्धि होगी तो शरीर कहीं न कहीं शिथिल होगा। तो मनीषियों ने, जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने इसका निदान पूजा कैसे करें, तो उन्होंने 4 टाइम, वर्ष में 4 बार इस प्रकार की स्थितियां आती हैं, तो 4 नवरात्रियों का उन्होंने कि अगर ये नवरात्रि के समय में एक संयम जीवन जिया जाए और उसको अच्छी तरह से भोजन की व्यवस्था की जाए, तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जो शरीर के लिए सुखद और मानसिक रूप से मजबूत करने वाले थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रियां हो गई और शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि केवल प्रचलन में रह गई, दोनों नवरात्रियां। जबकि चारों नवरात्रियों में संयम और शरीर को स्वस्थ रखने की परंपरा थी। तो ये तो केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है, मनुष्य जात के लिए, प्रकृति के लिए है। तो अगर इसमें सभी लोग जुड़े तो उनके लिए भी लाभ मिलता, लेकिन नहीं जुड़े। तो इसमें धार्मिक केवल इतनी स्थिति है कि हम देवियों की पूजा करते हैं जी, लेकिन स्वास्थ्य का जो पहलू है वो तो मानव मात्र के लिए है और उसमें सभी धर्म के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन अलग अलग तमाम प्रकार के परिस्थितियां ऐसे देश के साथ रही, युद्ध भी हुए, तमाम प्रकार के वाद और विवाद भी हुए, जिसके कारण से ये केवल सनातन तक ही सीमित रह गया। अब जब सनातन तक सीमित रह गया तो उनको तो स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। तो कलश की स्थापना जी और कलश का भगवती का विसर्जन, दोनों चीजें ही ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि जैसे जिसको सुविधा होती है, पंडित जी को सुविधा हुई, किसी के यहाँ 8 बजे पहुंच रहे, किसी के यहाँ 10 बजे पहुंच रहे, किसी के यहाँ 12 बजे पहुंच रहे। ऐसे आप देखते हैं जब मूर्ति का विसर्जन होता, कोई शाम को जाता, कोई रात को जाता, कोई सुबह जाता। तो ये पांव पर अंकुश जरूर लगना चाहिए कि जब स्वास्थ्य की बात कहते हैं और स्वस्थ रहने की बात कहते हैं, आज डिप्रेशन की जो परिस्थितियां हैं वो आपने खुद क्रिएट की है। जब हम तमाम प्रकार के अपने बनाए हुए नियम, जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उनको ही तोड़ेंगे तो स्थिति होगी। ठीक बात है। पंडित जी, शुरुआत हम लोग इससे कर लें। वैसे तो इन 9 दिनों में, पवित्र दिनों में भक्त
दुर्गा जी की 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखकर देवी की आराधना भी करते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे थे कि 19 मार्च से अगर नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो क्या समय होगा कलश स्थापना का, वो थोड़ा सा मतलब हम जानना चाह रहे थे, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आपके मुखारबिंद से वास्तव में क्या समय होगा। कलश की स्थापना सूर्योदय से पहले है। अच्छा। सूर्योदय से पहले नियम ये है कि 55 घड़ी रात्र के विसर्जित होने पर है, यानी लगभग 4 बजे से और 5 बजे के मध्य का जो कालखंड है, उस कालखंड में श्रेष्ठतम है। अगर उस कालखंड में नहीं आप कर पाते हैं तो सूर्योदय के समय तक आप कलश की स्थापना जरूर करें। और कलश में 4 तरह के कलश की है। कलश में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, पहली सावधानी तो ये होना चाहिए जी। दूसरी ये कि कलश सुंदर होना चाहिए। आज के तारीख में तो स्वर्ण का या चांदी का कलश होना बहुत मुश्किल है, तो तांबे का भी कलश हो सकता है, लेकिन स्टील का कलश या दूसरे तरह की चीजों का कलश की अपेक्षा आप मिट्टी का कलश रखें। मिट्टी का कलश बेहतर होगा, चिकना होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। उस कलश को लेकर के आते और कलश में जल पूरी तरह से रहे, क्योंकि हम जब पूजन करते हैं सनातन में तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो 5 तत्व है जिससे हमारे शरीर की और प्रकृति का निर्माण हुआ, छित जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों का हम पूजन में पूरी तरह से करते हैं। जल है, मिट्टी का बर्तन है, वायु है, और उसके बाद हम अग्नि भी उसके ऊपर दीपक जलाते प्रज्वलित करते हैं। तो 5 तत्व हमारे पास विद्यमान होते हैं। जब 5 तत्व विद्यमान होंगे तो हम जिस देवी की आह्वान करेंगे और उसका स्थापन करेंगे तो वो हमारे सम्मुख होगी, क्योंकि तत्व ही आपके मूर्ति के जो उसका जीवंत प्रभाव है उसको खींचने का कार्य करते हैं। जी पंडित जी, रामनवमी किस दिन एग्जैक्ट पड़ रही है? कोई कह रहा 27 को है, कोई कह रहा 26 को है। एक दो पंचांगों में क्या कह लीजिए कि सोशल मीडिया में चल रहा नहीं, साफ 28 को रामनवमी होगी। इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं आपसे चाह रहा था कि आपके मुखारबिंद से बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि रामनवमी वास्तव में किस दिन है और अष्टमी किस दिन है। असली बात क्या है कि पंचांगों में मैंने पिछले बार भी कहा था जी। और अभी एक सम्मेलन में भी प्रश्न उठा था, और उसके पहले भी आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन्होंने भी प्रयास किया था और वो प्रयास भी असफल हुआ कि पंचांगों का एकीकरण हो। अगर एक तरह का पंचांग होगा तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये शासन जब तक इस पर अंकुश नहीं कसेगी तब तक तरह तरह का मीडिया, तरह तरह के प्रिंट मीडिया, तरह तरह के लोग, और आजकल तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो सोशल मीडिया, उसने जो समझ में आया वो कर दिया। 27 तारीख को ही कायदे से हमारी अष्टमी और नवमी का पर्व पड़ता है, तो कुछ लोग 27 को मनाएंगे रामनवमी और कुछ 28 को मनाएंगे। 26 की तो कहीं स्थिति नहीं बनती है जी। तो हम मान के चलें कि 27 और 28 का भेद मत करें। 27 को अष्टमी है, अगर आपको नवमी मनानी है तो आप नवमी मना सकते हैं। व्रत तोड़ना है अगर आपको है तो 27 को तोड़ सकते हैं। अब फिर जो अभी बोलिए अब नहीं आएगा, कॉल आ जाएगा। अच्छा चलिए, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं पंडित जी, मतलब इस बार रामनवमी और अष्टमी को लेकर तमाम मुश्किलें हैं। कोई कह रहा 26 को अष्टमी होगी, नवमी 27 को भी होगी, 28 को भी होगी, इस तरह से बात की जा रही है। तमाम सोशल मीडिया में यह भी चल रहा है कि 26 को ही अष्टमी नवमी है, इस तरह की बातें चल रही हैं। थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डाल दीजिए, आप अपने मुखारबिंद से स्पष्ट कर दीजिए तस्वीर क्या है। राजेश जी, जब तक पंचांगों का एकीकरण नहीं होगा, हाँ, और एकीकरण सरकार कर सकती है, ये दायित्व सरकार का है। तमाम सारे आयोग बनते हैं, आयोग के लिए प्रयास भी हो रहा है, आयोग के लिए
पहले भी प्रयास हुआ और ऐसे काशी विश्वविद्यालय की स्थापना आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने की। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके साथ साथ में ज्योतिषविद भी थे। तो जी उन्होंने एक प्रयास किया, ज्योतिष सम्मेलन वहां विश्व कराया उन्होंने अपने जीवन काल में, और प्रयास किया कि पंचांगों का एकीकरण हो जाए, जिससे पर्व और त्योहारों में जो भिन्नता आती है, जिससे सनातन का मजाक उड़ता है, और वो पूरी तरह से असफल हुए, क्योंकि आज भी वही समस्या है। आज भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास के साथ साथ में जब तक शासन स्तर पर पंचांगों का एकीकरण, चूंकि व्यावसायिकता जुड़ी हुई है, हर एक को अपना पंचांग बेचना है, वो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। तो जब जी शासन का नियम बन जाएगा तो उसी आधार पर हो जाएगा। अभी राष्ट्रीय पंचांग भारत सरकार निकालती है, तो वो विक्रम संवत से निकालती नहीं है, शक संवत से निकालती है, और शक संवत के हिसाब से पर्व और त्योहारों का निर्धारण उत्तर भारत या हिंदी प्रांतों में नहीं होता है। जी तो ये बड़ी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का हल केवल और केवल सरकार ही कर सकती है। लेकिन आमतौर के लिए जो हमारे पंचांग है, ज्यादातर पंचांगों का ये मानना है कि 27 को अष्टमी और 28 को नवमी है, लेकिन 28 को शाम को नवमी का पर्व बन जाता है, तो 28 27 को भी नवमी का पर्व मना सकते हैं जो लोग मनाना चाहते हैं, और नहीं तो 28 को मनाएं। बातें अभी आपने मुहूर्त को लेकर कही हैं कि सुबह कहीं ना कहीं आप पहले ही मतलब ये नहीं कि इंतजार करिए 9-10 बज जाएं और 11 बज जाएं 12 बज जाएं, अपनी सुविधा अनुसार आप कलश की स्थापना न करें। कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में या शुभ मुहूर्त जो उसका 6:10 से लेकर और 8:35 के बीच में है, उसको ही मुझे लगता है प्रयोग करें। कलश की स्थापना के बाद सारी चीजें फिर आप अपने लेवल पे करते रहें। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पूजन में किन किन वस्तुओं का या वस्त्रों का या फूलों का प्रयोग हम कर सकते हैं, एक ये जानना चाह रहे थे आपसे। पहले राजेश जी, सबसे पहले कलश स्थापना से पहले जी आप देवी का आह्वान करें। हाँ, और आह्वान अगर नहीं करेंगे तो देवी आएंगी नहीं, माने हाँ उनको आमंत्रित तो करें। आह्वान का तात्पर्य आमंत्रित करना, फिर जी स्थापन, ये दो चीजें, आह्वान स्थापन पहला हिस्सा है पूजन का। तो आप उनका जब आह्वान करेंगे तो पहले खुद तो शुद्ध हो जाए। आप स्नान कर लें, अपने नए वस्त्र पहन सकते हो तो नए वस्त्र, नहीं तो धुले धुलाए वस्त्रों को आप धारण करके आह्वान करें देवी का। आह्वान करके उनको स्थापन करें। जब स्थापन करेंगे तब पूजन करेंगे, तब जी से शुरुआत होगी। तो ये परम आवश्यक है कि आह्वान जो है और स्थापन दोनों ही सुबह ही होना चाहिए। ठीक। और अगर आप उस समय नहीं करते हैं, कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब मर्जी आए करेंगे, और उसके बाद कहते हैं कि हम तो बस आप 20 साल से पूजन कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ हो नहीं रहा। कैसे लाभ हो? हर चीज जो है आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे तो सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तरंगे हैं, तरंगे आपके साथ पे देवी की जो तरंगे हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, ध्वनि की जो तरंगे हैं, मंत्रों की जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन को आपने जोड़ा ही नहीं अपने साथ। और जब तक आप अपने साथ जोड़ेंगे नहीं तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उसमें तीन ही शर्तें हैं कि आह्वान, स्थापन और कलश की स्थापना। तब देवी आ गई, और देवी जब आ गई हैं तो आप उनके स्थान पर ही रहेंगे जहां पर आपने देवी की स्थापना की। यानी रात्रि के समय विश्राम अगर आप करेंगे, रात के समय जो शयन करेंगे तो उसी भवन में शयन करेंगे जिस भवन में आपने स्थापन की है। ये नहीं कि आप आज यहाँ हैं, कल आप दिल्ली चले गए, बोले अब हम क्या करें, मजबूरी है, दुनिया भर का जो आप काम करते हैं। तो फिर आप स्थापना उस व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर जाइए जो वहां पर 9 दिन रह सके। ये परम आवश्यक है जी। ये तो आदमी के हाथ में ही है। अब उसमें भी आप अगर सुविधाएं अपने ढूंढते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक बात है। कई लोगों के पास जी, हाँ पूरी बात कह दीजिए। कई लोगों के पास समय नहीं होता, ये भी बात सही है।
तो इसमें स्वल्पाहार तो आप कर ही सकते हैं। स्वल्पाहार का तात्पर्य है कि अन्न का आहार न लें, फलों का आहार लें। और जब जी फलों का आहार लेंगे तो न तो कफ बढ़ेगा, न पित्त बढ़ेगा, न वायु बढ़ेगा। तो ये तीन चीजों को नियंत्रित करने के लिए स्वल्पाहार। अब आपने बहुत तला फला खाया, तो तला फला खाएंगे तो वायु विकार होगा, वायु विकार होगा तो कफ की वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी तो पित्त भी वृद्धि होगी। तो उसके बाद में आप अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। तो उन चीजों का प्रयोग कम से कम करें। जैसे मखाने खाते हैं तो मखाने बहुत तल लेते हैं, उनको भून लें। भुना हुआ मखाना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन तला हुआ मखाना नुकसान करेगा। इसी प्रकार फलों को एकदम की चाट बना देंगे। आजकल तो हमारे व्यवसायिक लोग जो तरह तरह की दुकानों पर गए वो बेचते भी हैं कि साहब ये व्रत का हलवा है, व्रत के फल है, व्रत की चाट है। तो उन सारी सब चीजों से आप अपने ही घर पर अपने ही द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। भोजन परम आवश्यक है। जो कुछ भी आप प्रसाद में ग्रहण करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। पंडित जी, कन्या हम किस दिन खिला सकते हैं, 27 को या 28 को? राजेश जी, जो नियम है वो प्रतिदिन, पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्याएं, चौथे दिन 4 कन्याएं, पांचवें दिन 5 कन्याएं, छठे दिन 6 कन्याएं, सातवें दिन 7 कन्याएं, आठवें दिन 8 कन्याएं, नवें दिन 9 कन्याएं। तब उनको विसर्जन करें। और कन्याओं में भी अच्छा है कि सुंदर बच्चियां होना चाहिए, जी निरोगी बच्चियां होना चाहिए। और उनको आप पहले आमंत्रित करेंगे, उनके लिए भी आमंत्रित करेंगे, उनको भी आह्वान करेंगे, फिर उनको स्थापन करेंगे, माने बुला करके उनके पैर धोएंगे, उनको सम्मान के साथ विराज बैठा लेंगे, विराजमान कराएंगे। और उसके पश्चात ही उनको भोजन कराएंगे। कई बार क्या बोले, जलेबी ले आओ जा करके, दही ले लेना, चले आओ अपने घर के किसी कर्मचारी को। ये आप भुगतने के तरह से थोड़ा है। हाँ आप ट्रेडिशनल करिए, हलवा बनवाइए, पूड़ी बनवाइए, जो भी आपका चीजें हैं वो आप उनको खिलाइए, बच्चों को उनको उपहार दीजिए, उनके तरह तरह के उपहार दीजिए। आप बना बनाया सारा सामान बाजार से लाए, आपका उसमें श्रम नहीं है, आपकी उसके साथ भावनाएं नहीं जुड़ी हैं। जब तक आप अपना श्रम और भावना नहीं जोड़ेंगे, देवी श्रम कहती है। एक वैदिक मंत्र है, जिन लोगों के पास समय नहीं है, जी मार्कंडे ऋषि जिन्होंने ये परंपरा का प्रारंभ किया था, उन्हीं मार्कंडे ऋषि ने कहा कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं कर सकते, मार्कंडे पुराण का एक हिस्सा दुर्गा सप्तशती है, अगर उसका आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो ये 15 अक्षर जो मंत्र है, जिनको मैं कीलक नहीं कर रहा हूं, मैं कील नहीं रहा हूं, उनका आप वो कर सकते हो। वो तो सभी लोग कर सकते हैं। जी का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, ये 15 अक्षर का जो मंत्र है, ये उन्हीं ऋषि ने है जिन्होंने मार्कंडे पुराण की रचना की, जिसका एक हिस्सा दुर्गा सप्तशती है। ठीक बात है पंडित जी। बहुत सारी बातें आपने कह दी हैं। एक थोड़ा इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लोगों की जिज्ञासा है। 2 ग्रह अपना पूरा सब कुछ बदल रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश, लोग डरे भी हैं। सोशल मीडिया में तो तमाम सारा डराया भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि फला राशि जो है उसके लिए बहुत समय खराब है, उसकी वाणी संयम होनी चाहिए, वाणी अगर खराब हो गई तो उसका सब नाश हो जाएगा। तमाम चीजें डराने की परिप्रेक्ष्य में कही जा रही हैं। थोड़ा मैं आप चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा तस्वीर साफ कर दीजिए। राजेश जी, अध्यात्म और जी। धर्म में यही अंतर है। हाँ, धर्म में तमाम सारी चीजें जो आप बनाने वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अध्यात्म और धर्म में बहुत बारीक अंतर है। हम ट्रेडिशनल तमाम सारी चीजें करते हैं, वो तो आपकी धर्म की परंपराएं हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उससे पहले कहा ही गया, पहली शर्त ही है, हर्ष, शोक और भय अध्यात्म समाप्त करता है। और जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है तो उस पर न हर्ष का प्रभाव होगा कि बहुत कोई खुशी मिल गई, बहुत बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, सामान्य रहेगा। और न शोक से ज्यादा दुखी होगा कि ऐसा हो गया, और न ही भय उस पर किसी प्रकार का होता। तो हमारे तमाम सारी चीजें
जो आध्यात्मिक है वो आपको ये तीन चीजें देती, और जब ये तीन चीजें देती तो आपको भय कैसे होना चाहिए। ये तो हमारा सनातन संस्कृत का जी। पहला ही चरण है। देव क्या देते हैं, आपको भय मुक्त करते हैं, हर्ष मुक्त करते हैं, शोक मुक्त करते हैं। तीन ही चीजें जब आपके पास आ जाएंगे तो दुनिया में आप सब कुछ प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा करने के सक्षम है। आपको फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी से भय नहीं है ना। जब भय नहीं है तो आपका वो क्या बिगाड़ सकता है। जब आपको अपने से भय नहीं है, रोग से भय नहीं है, शासन से भय नहीं है, आपका ऐसा आचरण है कि आप भय मुक्त होंगे। बहुत मुश्किल होता है। आज की जो समस्याएं युवाओं में है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन की है, भय की जी। ही है। बिल्कुल तो सही इनसे कह रहे हैं। और इस तरह के जो सोशल मीडिया वाले जो भय और क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव बच्चों पर और महिलाओं पर पड़ता है। हालांकि पुरुष भी जो है अब बहुत बड़ी मात्रा में भयग्रस्त होते हैं, क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम 100-200 लोग आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ज्यादा बड़ी छोटी छोटी बातों पर जब उनको कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लिए छोटा छोटा, बोले पंडित जी मुझे बड़ा डर लगता है। अब काहे का डर लगता है? मृत्यु का डर लगता है, शासन से डर लगता है, किस बात का डर लगता है? उनको ये पता ही नहीं है किस बात का डर है। और डर अगर परोसा जा रहा है तो और डर लगेगा। तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसमें भयभीत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज से सूर्य मीन राशि में पहुंच जाएगा, खर मास पहुंच जाएगा। जी। और जब खर मास, और उसके साथ में कौन है? सूर्य के साथ उसका बेटा है यानी शनि है, और शनि के साथ कौन है? शुक्र है। वो भी जो ऋणात्मक शक्तियों के देवता है। और ऋणात्मक शक्तियों के देवता जब बृहस्पति की राशि में ही आ रहे हैं तो भय काहे का? हाँ। ऋणात्मक शक्तियों का तो नाश ही होगा। तो जब नाश होगा तो भय होने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये तमाम सारी जो चीजें हैं धीरे 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 रास्ता खोलेंगे। अब आप गैस नहीं मिल रही थी, गैस के लिए 2 जहाज कल ही ईरान जी। ने अपने रास्ते से भारत के लिए, और भारत के लिए उन्होंने कह दिया कि भारत तो मेरा दोस्त है। हम्म। जब दोस्त है तो भय का आएगा। एक बार पंडित जी, जो जो दोनों ग्रह बदल रहे हैं वो किस तारीख से बदलेंगे और कब तक प्रभावी रहेंगे? शनि अस्त है, हाँ। तो प्रभावशाली कौन हो गया? शुक्र, ऋणात्मक ऊर्जा। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो न अस्त होता है, हाँ। कोई भी ग्रह अस्त होते और न वक्री होता। हम्म। तो सूर्य आज मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, और जब मीन राशि में प्रवेश कर रहा है तो लोगों की सोच में जो है अच्छा खाने की इच्छा होगी, अच्छा रहने की इच्छा होगी, अच्छी तरह से जीवन जीने की इच्छा होगी, अच्छी तरह से साधना करने की इच्छा होगी, नई चीजें खरीदने की इच्छा होगी। तमाम इच्छाओं को बलवती करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करिए। आप भयग्रस्त क्या? गैस नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी गैस। 2-4-5 दिन की समस्या, उसके बाद में आपको, आप अपना बुक कराइए, गैस मिलेगी, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गैस का कारक शनि है, वो तो अस्त है, तो हाँ। न मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और शुक्र आपका कारक, शुक्र अपने उच्च राशि में है, और शुक्र जब अपने उच्च राशि में होगा तो भारत में कैसे संकट आएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता संकट आने। ठीक बात। और हम नवरात्र की पूजा भी कर लेंगे तो जो संकट है वो तो देवी जी बल आएगा। और जब बिल्कुल देवी की हम पूजा करेंगे तो हमारे अंदर भय मुक्त होने की ताकत आएगी। नवरात्र को के परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातें अलग अलग ज्योतिषार चार अपने ढंग से कहते हैं, पंडित भी अपने ढंग से उसको बताते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें पंडित की राजेश जी मजबूरी है। एक ब्राह्मण जो कर्म कांड का पाठ करता है उसको पूरी तरह से ज्योतिष के सिद्धांतों का कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता। हमारे पास भी 100-200 पंडित हैं, हम जानते हैं उनको कितना ज्ञान है कितना नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो उनके 100 यजमान हैं, उनके तो वो अपने हिसाब से समय देते हैं, क्योंकि वही उनके आर्थिक रूप से समय होता है, मांगलिक कार्य का समय, और ये जो पर्व त्योहार होते हैं वही उनका समय होता है। और जिस यजमान के यहाँ नहीं जाएंगे वो यजमान नाराज होगा। तो ऐसी स्थिति में वो अलग अलग समय दे देंगे, नहीं नहीं ठीक है अब 11:30 पे भी मुहूर्त है, तो वो अपने सुविधा के अनुसार कह देते हैं। पहले हम मुहूर्त देते थे सारे समाचार पत्रों में,
इन लोगों का विशेष अनुरोध हुआ कर्मकांड के लोग कि अब ऐसी स्थिति है, आप अपने दृष्टि से अपने हिसाब से, तो कोई बहुत ऐसा है नहीं कि आप पूजन नहीं कर सकते, आप पाठ नहीं कर सकते। हमने तो एक ऐसा मंत्र बताया कि कोई भी बच्चा जो 15 साल से है और 90 साल तक के व्यक्ति है, उस मंत्र को जप कर सकते हैं। और मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस मंत्र को जप करने वाले के पास आर्थिक संकट नहीं रहेगा। राजेश जी, मैं पिछले 60 साल से इस मंत्र को जप करता हूं। मेरे गुरुजी ने मुझे भी ये मंत्र कहा था जप करने के लिए, और मैं जप करता हूं। और इसको जप करके देखें, आप कीलक न करिए, तमाम सारी चीजें नहीं अगर आपसे संभव करने के लिए तो आप मत करिए, लेकिन इस मंत्र को जप कर लिए, इसमें समस्त मार्कंडेय ऋषि का मार्कंडेय पुराण आ जाता है। ये बीज है, और बीज कभी निरर्थक नहीं होते, बीज जो है वट वृक्ष जरूर बनते हैं। पंडित जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे थे। नवरात्र के परिप्रेक्ष्य में बहुत लोग 9 दिन व्रत रहते हैं, खासकर 8 दिन व्रत रहते हैं, 9वें दिन तोड़ते हैं वो। लेकिन कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन यानी अष्टमी को व्रत रहते हैं। दोनों परिस्थितियों में क्या आपको लगता है ये न्याय संगत रहेगा? काया है धर्म। अगर आपका शरीर ही नहीं है इस योग्य, तो आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? आपका शरीर अगर इस योग्य है कि आप 9 दिन व्रत कर सकते तो करें। हमारे परिवार में हमारी दोनों बहुएं, हमारे दोनों बच्चे व्रत करते, 9 दिन पूरे दिन करते, बहुएं भी करती, दोनों बच्चियां भी करती, तो बड़ी हैं, शुरू से ही करती। हम शुरुआत में 9 दिन व्रत करते थे, लेकिन अब मैं आयु की इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि संभव नहीं है, तो मैं पहले और आखिरी दिन व्रत करता। ठीक बात है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 दिन व्रत रहते हैं पहले और आखिरी दिन, तो देवी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो उन पिक एंड चूज है कि इनको फायदा देंगी उनको नहीं देंगी। तो मुझे लगता है कि वो कर्मकांड भी पूरा ही मान लिया जाए। हाँ, पूरा मान लिया जाएगा। आप कम से कम 9 दिन तो शुद्ध रहे जी, मनुष्य से, माने काया से भी शुद्ध रहे, मन से भी शुद्ध रहे, वाणी से भी शुद्ध रहे। अब दिन भर आप खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, पत्नी भी चिल्ला रहे हैं, बच्चों को भी चिल्ला रहे हैं, तो क्या मतलब? ठीक बात। और पंडित जी, इन 9 नहीं, दिनों मेरे लिए में हलवा बनवा दीजिए, मेरे लिए पकौड़ी बनवा दीजिए। अरे फिर काहे का व्रत? ठीक बात है। पंडित जी, एक थोड़ा और सवाल दर्शकों की जिज्ञासा का है। क्या इन 9 दिनों में हम अपने घर में प्याज लहसुन का प्रयोग कतई न करें, या अगर आप बहुत जरूरी है तो खाएं? बहुत सारे परिवारों में जहां कलश स्थापना होती है वहां प्याज लहसुन तामसी भोजन को त्याग दिया जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने जी जब इस ग्रंथ की रचना की, उस समय हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं होते थे। हम ये हमारे देश की ही उत्पत्ति नहीं है, तो जब हमारे यहाँ उत्पत्ति ही नहीं थी तो हमारा इसमें खाने न खाने का तो कोई सवाल नहीं था। अब बहुत सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं जो हमारे देश में पहले नहीं होती थी, उन तमाम सारी चीजों को। लेकिन हम इस पर केवल एक ही कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं खा सकते हैं तो अच्छी बात है, और न अगर बहुत ज्यादा आपकी स्थितियां हैं कि हम बिना उसके रह नहीं सकते हैं, तो मन को मत मारिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि नवरात्र अब 19 से शुरू हो रहे हैं और वो लोग सब जानना चाहते हैं कि कैसे हम क्या करें, तो आपके मुखारबिंद से मुझे लगता है सारी जानकारी प्राप्त हो गई। हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए कल्याणकारी हो, ये हमारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। नवरात्र के दिन सुबह स्नान करके पूजा स्थान को साफ करें, लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी के पात्र में जो है वो बोएं, उस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें, कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें, देवी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीप से पूजा करें, दुर्गा चालीसा और दुर्गा
सती का पाठ कर सकते हैं। वैसे पंडित जी ने कुछ आपको सारगर्भित मंत्र भी बताए हैं, वो भी कर सकते हैं। कई श्रद्धालु पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं। अगर आवश्यक हो तो केवल पहले दिन और आखिरी दिन आप रह सकते हैं। देवी आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी। धन्यवाद।